हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टैनिंग। स्टैनिंग बेसिकली स्टैनिंग एक कलरिंग टेक्निक है जिसमें हम सेल या सेल की ऑर्गेनेलिस को कलर करते हैं जो जिससे हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो इसकी ये इंटरनल पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनेलिस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने इसको फॉर एग्जांपल इस पे रेड कलर की डाई अप्लाई की तो इसका कलर रेड हो गया। इसी तरह ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जब हमने इस पे डाई कोई भी फॉर एग्जांपल हमने इसकी ग्रीन कलर की इसके ऊपर डाई अप्लाई की तो इसका कलर ग्रीन हो गया। और इसी तरह ये हमारे पास लाइसोसोम है, जब हमने इस पे ब्लैक कलर अप्लाई किया तो इसका कलर ब्लैक हो गया। इससे हम सेल को हम तो एक तो क्लियरली देख भी सकते हैं और दूसरा हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इसको ये मतलब ये टेक्निक हमने क्यों डेवलप और ये क्यों हम ये प्रोसेस करते हैं, मतलब ये कि बहुत सारे हम जब सेल की स्टडी या हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं या सेल हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको हम उसकी सही से स्टडी नहीं कर सकते, वो हमारे लिए विजिबल नहीं होता। तो जब हम उसको मतलब कलर करते हैं तो हम उसको सही से देख भी सकते हैं, तो उसकी स्टडी भी सही से कर सकते हैं। सो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप्स है हमारे पास सिंपल स्टैनिंग। सिंपल स्टैनिंग मतलब ये एक टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ एक कलर की डाई अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, तो हम अगर इस तो सेल की किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिस या किसी एक पार्ट पे फोकस करेंगे तो हम ये डाई उस पार्ट पे अप्लाई करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो एज इट इज होगा। तो या तो मतलब हर ऑर्गेनेलिस जो भी होती है उसकी केमिकल नेचर डिफरेंट होती है, तो वो सिर्फ एक किस्म की डाई ही पिक करती है और तो उसका कलर चेंज होता है। तो जब ये हम टेक्निक अप्लाई करते हैं तो कोई भी जो हमें अगर पता हो, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोई भी एक स्पेसिफिक किस्म की डाई मतलब जो हमें पहले से पता हो तो हम उस पर वही अप्लाई करते हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करने के लिए, ताकि हम किसी एक चीज पे फोकस कर सकें। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं तो हम उस पे जेनिस ग्रीन कलर की जो मतलब एक डाई है वो हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर मिथाइलिन ब्लू हमने कोल्जी कम्प्लेक्स की स्टडी करनी है तो हम उस पर अप्लाई करेंगे। सो ये डिपेंड करता है, मतलब हर सेल ऑर्गेनेलिस वो ऑल टाइप्स की जो कि डाई वो ऑब्जर्व नहीं करती, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, उनकी केमिकल नेचर जो कि वो डिफरेंट होती है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक किस्म की डाई ही ऑब्जर्व करेंगी। अब डिफरेंशियल दूसरी जो इसकी टाइप है डिफरेंशियल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग ये है कि इसमें इस टेक्निक में एक से ज़्यादा जो कि कलर की डाई अप्लाई करेंगे एक सेल के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सेल है तो इसके इंटरनल ये पार्ट्स हैं ये, और हमें नहीं पता कि इसमें ये फॉर एग्जांपल ए और ये बी, अगर हमें नहीं पता कि ये ए वाला कौन सी डाई जो कि अपने टेक अप करेगा, तो हम उस पे फॉर एग्जांपल पहले हम कोई भी ग्रीन कलर या एक मतलब ये तो मैं आपको कलर एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रीन डाई है तो हमने इसको अप्लाई किया तो ये इसने यहाँ पे इस तरह टेकअप कर लिया, तो ये इसका कलर ग्रीन हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने जब ये अप्लाई किया तो इसके सेल के कुछ पार्ट्स रह गए जिन्होंने ये ग्रीन कलर टेकअप नहीं किया, तो हमने उन पे एक नई किस्म की डाई उसके ऊपर अप्लाई कर दी। फॉर एग्जांपल ये अब जो बी पार्ट रहता है तो इसको हमने जब नेक्स्ट डाई अप्लाई की तो उसने फॉर एग्जांपल ये वाली रेड पिक कर ली, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। फॉर पहले ये है कि हमने ग्रीन कलर की डाई अप्लाई की, जब कुछ पार्ट जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं उन्होंने ग्रीन कलर पिक किया। अब जो जिन्होंने नहीं किया, जो एज इट इज ट्रांसपेरेंट थी, उसके ऊपर हमने नेक्स्ट कलर अप्लाई किया जब डाई की तो उनका कलर चेंज हो गया। तो इससे हम जब ये अब जो पहली कलर हमने पहली जो डाई अप्लाई की उसको हमने कहा
प्रिंसिपल स्टैनिंग, प्रिंसिपल स्टैनिंग, और जो बाद में हमने जो कलर कंट्रास्ट में अप्लाई किया उसको हमने कहा काउंटर स्टैनिंग, काउंटर स्टैन। मतलब ये कि हमने दो डाई फॉर एग्जांपल एक सेल पे अप्लाई की, तो उसका जो पहले जो हमने अप्लाई की उसको हमने प्रिंसिपल स्टैन का, जो उसने जब हमने दूसरी डाई अप्लाई की तो उसको हमने कहा काउंटर स्टैन। काउंटर स्टैन हमेशा बाद में अप्लाई होती है और वो उन चीज़ों पे अप्लाई होती है जो कि प्रिंसिपल स्टैन के जो कि टेकअप नहीं करती। और इस दोनों स्टैन जो इस डाई हैं इनको हमने कहा वाइटल स्टैन, इन दोनों को हमने कहा वाइटल स्टैन। मतलब कलेक्टिवली हमने जो दो डाई अप्लाई की उन दोनों को हमने वाइटल स्टैनिंग कहा। बेसिकली वाइटल स्टैनिंग इनको इसलिए भी कहा जाता है जब हम किसी लिविंग सेल के ऊपर ये वाली डाई अप्लाई करें और इससे जो ये दोनों मतलब उस सेल को इफेक्ट भी ना करें और उसका कलर भी चेंज हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।